हाँ तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स में दूसरा पार्ट। कल का पहला पार्ट समाप्त हो गया। आज पढ़ाएंगे हम गॉस का प्रमेय कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। ये इसके विषय में हम लोग दूसरा चैप्टर है अध्ययन करेंगे। तो गॉस का प्रमेय पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ये क्या होता है। पहली बात तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर इसको सदिश क्यों कहा गया है वो देखते हैं। तो क्या होता है कि ये कोई पृष्ठ ए है, ये कोई पृष्ठ ए है, इसके अभिलंबवत कोई एकांक वेक्टर खींचा गया, यूनिट कैप। कोई पृष्ठ ए के अभिलंबवत एक एकांक वेक्टर खींचा गया है, तो ये जो बना है यही कहलाता है, ये होता है क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो क्या है, क्षेत्रफल ए के अनुदिश खींचे गए अभिलंबवत एकांक वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल ए के जो अनुदिश, उसके अकॉर्डिंग जो खींचा गया, उसके अलांग जो खींचा गया आपका यूनिट वेक्टर है, वही कहलाता है क्षेत्रफल वेक्टर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, वेक्टर ए बराबर एन कैप ए। वेक्टर ए क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। और ए क्या है, ये जो क्षेत्रफल ए है, ये वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर है, ये यूनिट कैप है और ये क्षेत्रफल है। ठीक, तो यही जो अभिलंबवत खींचा गया है इसी को कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। अब होता है घन कोण। घन कोण, घन कोण क्या होता है ये देखना होगा। तो घन कोण क्या होता है, ये कोई पृष्ठ है, उसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए है, इसके घन पे जो कोण बनाया डेल्टा ओमेगा, ये एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ओमेगा बनाया है, यही होता है घन कोण। तो घन कोण क्या होता है कि किसी क्षेत्रफल द्वारा, पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, कोई क्षेत्रफल है उसके अनुसार जो गोले के केंद्र पर जो उसके केंद्र बिंदु है, इस पे जो कोण बनेगा वही कहलाता है घन कोण। तो किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। आप लोग जानते भी होंगे, यसाई पद्धति का नाम आप लोग सुने होंगे, यसाई सिस्टम। यसाई सिस्टम क्या होता है कि 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां मिलकर बनाती हैं यसाई सिस्टम। 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों पर जो आधारित पद्धति है उसे कहते हैं यसाई पद्धति। यसाई पद्धति में यही जो 2 पूरक राशियां होती हैं, उन्हीं में से एक पूरक राशि है घन कोण। 2 पूरक राशियां कौन कौन सी होती है, एक कोण और एक होता है घन कोण। कोण को रेडियन में व्यक्त करते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में व्यक्त करते हैं। तो ये घन कोण है, इसका मतलब क्या होगा, स्टेरेडियन होता है। और इसे दिखाते किस अक्षर से, इसको दिखाते हैं ओमेगा से। अब एक फार्मूला जान जाइए आप, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो डेल्टा ओमेगा है, डेल्टा लग गया मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा बनेगा घन कोण। ये जो डेल्टा ओमेगा यहाँ पर ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए के द्वारा जो घन पे बना घन कोण है वही डेल्टा ओमेगा है। और डेल्टा ए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, थीटा क्या है, कोण है, आर क्या है, दूरी है। समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे क्या आता है टॉपिक, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अब वो सूत्र देखे थे, तो उस सूत्र में अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री रख दें, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दिया जाए, तो क्या है फार्मूला, डेल्टा ओमेगा बराबर, फार्मूला क्या था, फार्मूला इस प्रकार से था, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र था, अभी देख के आए आप लोग। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख दी जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कास 0, ये 0 है, थीटा न समझिएगा, कटकुट हो गया थोड़ा, सारी उसके लिए माफी मांगेंगे आपसे। डेल्टा ए कास 0 बटे आर स्क्वायर। अब जानते हैं कास 0 डिग्री का जो मान होता है ना, कास 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए गुणे 1 बटे आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, ये निकल के आ गया है। अब ये डेल्टा ओमेगा मतलब छोटे से क्षेत्रफल, छोटे से भाग का आया है घन कोण, और डेल्टा ए माने वही छोटा सा भाग क्या है, डेल्टा ए है। तो छोटे से भाग डेल्टा ए का जो घन कोण है वो डेल्टा ओमेगा निकल के आया। लेकिन हमें तो पूरे पृष्ठ का चाहिए ना, हमें छोटा तो चाहिए नहीं, हमको पूरे पृष्ठ का चाहिए। तो जो पूरे पृष्ठ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा को हटा देंगे, तो डेल्टा हट जाएगा तो बन जाएगा ओमेगा। ओमेगा माने पूरे पृष्ठ के लिए, तो ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। अब ए का वैल्यू जो होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे,
तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई। तो ओमेगा का मान जो आ गया वो हो जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर की जो तीसरी हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी पे पूरा बेसिक है चैप्टर का, वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया समझाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई स्थित काल्पनिक पृष्ठ है, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर जगह है, बढ़िया से आपको बना देते हैं। मान लीजिए कोई ये काल्पनिक पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इससे प्रति सेकंड जितने ये गुजर देंगे वैद्युत बल रेखाएं, यही कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है उससे प्रति सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उन्हीं की जो माप है वही कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई ई से। इससे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला है। यहाँ पर फाई ई क्या है? ई माने इलेक्ट्रिक, फाई माने फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है? ये है परिच्छेद का क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल। और थीटा क्या है? ई और ए के बीच जो बना कोण है, ई और ए के बीच जो बना कोण है वो है थीटा। अब पहले बताइए कि ये सदिश राशि होगी कि अदिश राशि? ये होगी अदिश राशि, क्योंकि कास लगा है। तो वैद्युत फ्लक्स हमेशा एक अदिश राशि होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट माने अदिश गुणन, अदिश गुणन माने अदिश राशि। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन हेडिंग होगी, उसको भी पढ़ेंगे। तो अब इसका आता है मात्रक। मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगा उसको भी निकालेंगे। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। अगर थीटा का मान 0 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए फाई ई बराबर ई ए कॉस 0। अब कॉस 0 का मान आप लोग जान ही रहे हैं 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए। अब ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ई बराबर एफ बाई क्यू, अगुड़े ए तो है ही है तो ये रख देंगे। अब जानते हैं एफ माने फोर्स, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन बटे क्यू माने कुलाम, आवेश है तो कुलाम। न्यूटन बटे कुलाम, अगुड़े क्षेत्रफल है तो लंबाई गुड़े चौड़ाई, मतलब मीटर गुड़े मीटर माने मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये प्रति कुलाम, ये आपस में गुणा कर लेंगे, ये पूरे ओवरऑल के बटे हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम इसका मात्रक हो गया। अब इसी की बीमा हम लोग निकालेंगे। तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा फार्मूला ही है। थीटा को 0 डिग्री करेंगे तो फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। अब ई बराबर एफ बटे क्यू जान रहे हैं, अगुड़े ए। अब एफ माने बल, बल की बीमा आप लोग पहले ही जानते हैं, एम एल टी पावर -2 होता है। क्यू माने आई टी, आई टी माने ए टी, इसकी बीमा ये हो गई। और ए माने लंबाई गुड़े चौड़ाई, यल यल आपस में 2 बार गुणा कर रहे हैं, लेंथ लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर यल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर एफ का मान क्या रखेंगे, एम एल टी पावर -2। ए का मान क्या है, यल स्क्वायर है, और क्यू का मान 80 है। ये समस्त मान यहाँ पर रखने पर तो एम एल टी पावर -2 ए का हो जाएगा यल स्क्वायर, अब बटे क्यू माने 80। तो यहाँ पर यल घाते 2 है, एक ये हो गया यल घाते 3, तो ऊपर हो जाएगा यम यल घाते 3 टी घाते -2 बटे 80 एज इट इज रहेगा जैसा का तैसा। अब देखिए इसको भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ए नीचे ए के घात 1 है तो ऊपर जाएगा तो ए के घात -1 हो जाएगा। टी नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, इसमें जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। तो हो जाएगा यम यल घाते 3 टी घाते -3 और ए के घाते -1 हो जाएगा। ये इसका हो गया बीमा, ये आपको तैयार रखना होगा। ठीक, अब आता है गॉस का प्रमेय। ये बड़े विद्वान आदमी थे, इन्हीं के विषय में तो उनको पढ़ना है। गॉस का प्रमेय कि गॉस थ्योरम क्या होता है। देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है कि कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से, जो देखते हैं आप लोग प्रमेय पढ़ते हैं तो प्रमेय में पहले कथन होता है, फिर उसके बाद उसकी उपपत्ति की जाती है, सिद्ध की जाती है। तो वैसे ही इनकी कथन क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कोई बंद पृष्ठ है
उससे जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फाई ई बराबर, इन्होंने कहा कि क्यों आवेश का 1/ε0 गुना, इन्होंने कहा कि वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो फाई ई बराबर क्यों गुणे 1/ε0 गुना, तो ये क्यों इसमें गुणा हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्यों बटे ε0। इनका प्रमेय यही है, इसी को हमको सिद्ध करना है। चलिए इनको अभी सिद्ध करते हैं, देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। देखिए तो यही है, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ये फिगर बनाया गया है कि मान लिया कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, ये डेल्टा ए एक सूक्ष्म क्षेत्र का है। मान लिया कोई पृष्ठ ए है जिसका क्षेत्रफल, कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, और उसके ए के द्वारा जो कोण पर अंतरित है, ए के द्वारा जो घन कोण है वो ओमेगा बनता है, लेकिन ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए लिया गया है तो इसके द्वारा जो घन कोण बनेगा वो डेल्टा ओमेगा बन रहा है। मान लिया कोई पृष्ठ है जिसके सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल डेल्टा है, उस सूक्ष्म भाग के द्वारा उसके घन कोण ओमेगा बनता है, डेल्टा ओमेगा बनता है, डेल्टा ओमेगा बन रहा है। इसके केंद्र ओ पर देख रहे हैं प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा गया है। इस ओ से आर मात्रक की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई है। इतना इतिहास लिखा गया है। देखिए पढ़िए क्या है कि मान लिया कोई पृष्ठ ए है जिसके भीतर प्लस क्यू कूलम आवेश बिंदु ओ पर रखा है। इस ओ से आर मात्रक की दूरी पर कोई छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल डेल्टा ए है। देखिए कहे ना, जब डेल्टा ए की बात होगी तो छोटा सा क्षेत्रफल, ए की बात होगी तो मतलब पूरा क्षेत्रफल, तो डेल्टा ए क्या है, छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी हुई है। अब जान रहे हैं आप लोग पहले चैप्टर से ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये आप लोग जान रहे हैं, ये जान रहे हैं पहले चैप्टर से। ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब जान रहे हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, अभी पढ़ के आ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। लेकिन ये फाई ई कब होगा, जब पूरा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले पूरा निकालेंगे, पहले छोटे से। पहले आप लोग भोजन करने बैठते हैं तो पूरा इकट्ठा खा लेते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो पहले छोटे का निकालेंगे, छोटे का निकाल के फिर पूरे का निकालेंगे। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो छोटे के लिए क्या हो जाएगा, डेल लग जाएगा आगे छोटा खंड के लिए। तो डेल्टा फाई ई बराबर, वैद्युत क्षेत्र में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, जब भी परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, तो डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा। डेल्टा इसमें भी लगा दिया, डेल्टा इसमें भी लगा दिया। ये समीकरण 1 इसको कर दिया, इसको समीकरण नंबर 2 कर दिया। अब ई यहां पर भी है, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, तो क्या लिखा गया है, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से मान क्या रखेंगे, वही 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इसमें रखेंगे, तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर क्यू का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्यू बटे 4πε0 आर स्क्वायर यहाँ पर पट्टी में हो जाएगा, तो डेल्टा ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। अब जान रहे हैं डेल्टा ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर होता है डेल्टा ओमेगा, अभी बता के आया हूं आगे से, घन कोण सूक्ष्म खंड के लिए। तो डेल्टा ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर डेल्टा ओमेगा, यह मान यहां पर रखने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 तो एज इट इज रहेगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा फाई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू डेल्टा ओमेगा, यह हो गया। ठीक, अब एक सूक्ष्म खंड का तो हम लोग निकाल लिए पिछले पृष्ठ पे। अब देखिए पूरे पृष्ठ के लिए हमको निकालना है। पूरे पृष्ठ के लिए कहा था ना गॉस का प्रमेय, तो पूरे पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो डेल्टा हटा देंगे तो हो जाएगा क्या, फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0, यहाँ पर डेल्टा ओमेगा था, तो डेल्टा किसके लिए था, सूक्ष्म के लिए, तो सूक्ष्म के लिए नहीं अब बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे के लिए बात करें तो डेल्टा हट जाएगा, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू ओमेगा। अब आप लोग जान रहे हैं कि ओमेगा बराबर 4π स्टे रेडियन, यह भी निकाला गया था मान, वहां पर जो घन कोण का मान होता है वो 4π स्टे रेडियन के बराबर होता है। तो यही मान यहां पर रखने पर तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू ओमेगा की जगह 4π, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो हो गया क्या, फाई ई बराबर क्यू बटे ε0 हो गया। ये समझ आ गया ना। देखिए गॉस का प्रमेय सिद्ध हो गया। यही है गॉस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पे उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता
है। यहाँ पर सबका सेंस समझिए, क्या कौन सी चीज क्या बता रही है। यहाँ पर फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। क्यू क्या है, आवेश है। एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यह इसका मान होता है। अब आता है हेडिंग गॉसियन सरफेस। गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, ये गॉस के नाम से ही लिया गया है। तो अभी ने देखा आप लोगों ने कि गॉस का प्रमेय सिद्ध किया गया। तो गॉस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना प्रमेय जिस पृष्ठ पे सिद्ध किया था उसी पृष्ठ को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो क्या है, गॉस ने अपना प्रमेय जिस पृष्ठ पर सिद्ध किया था, जिस पृष्ठ पे उन्होंने अपना प्रमेय सिद्ध किया था, उसी पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉस का प्रमेय जिस पृष्ठ पे सिद्ध किया गया था वही पृष्ठ कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब होता है गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ में क्या क्या विशेषता होती है। तो गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है जो गॉसियन पृष्ठ में पाई जाती हैं। पहला तो यह है एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ, खुला नहीं होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिससे कि उन बिंदुओं जो पृष्ठ के भीतर है, पृष्ठ पर है अथवा पृष्ठ से बाहर है के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सके। मान लीजिए एक गोला है, ये पृष्ठ है, अगर आप अंदर रखेंगे, केंद्र पर रखेंगे तब भी पता चल जाएगा, भीतर कहीं भी रखेंगे तब भी पता चल जाएगा, बाहर कहीं भी रखेंगे तब भी पता चल जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि जो गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, ताकि जो भी बिंदु पृष्ठ के भीतर हो चाहे पृष्ठ के बाहर हो, उनके बीच आसानी से अंतर स्पष्ट किया जा सके। इसीलिए गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस पृष्ठ को वहां से गुजारना पड़ेगा जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो समझे, तो इस पृष्ठ को वहां से गुजारिए आप जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु से गुजारते हैं। ये दो इसके बहुत जबरदस्त है, ये दो इसके जबरदस्त विशेषताएं हैं। अब देखिए, अब आता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जैसे कूलाम के नियम के अनुप्रयोग आप लोग पढ़े थे ना, कि दो बिंदु आवेशों के लिए बल निकालते हैं, अणु परमाणु के बीच बल, ये सब जो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच बल निकालते हैं, तो वहां पे कूलाम के नियम का उपयोग। तो अब एक गॉस के नियम का उपयोग कहाँ पे होता है, उपयोग अनुप्रयोग एक ही चीज है। गॉस के नियम का उपयोग कहाँ होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग को जानने से पहले दो चीज आपको जबरदस्त तरीके से जानना होगा। एक तो रेखीय आवेश घनत्व और एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कहते किसको है और पृष्ठ आवेश घनत्व किसको कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई यल, पहले फार्मूला आप लोग जानिए, लैम्डा बराबर क्यू बटे यल। लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई यल। लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। क्यू क्या होता है, आवेश, और यल क्या होता है, लंबाई। तो पहले सूत्र में घुसेंगे, सूत्र से निकालेंगे परिभाषा। लैम्डा बराबर क्यू बाई यल, तो लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, क्यू आवेश और यल लंबाई। ठीक, तो अब देखते हैं क्या होता है। रेखीय माने रेखा में, लाइन में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते ही है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहिए चाहे डेंसिटी कहिए, जो भी है। तो क्या है कि जब क्यू आवेश किसी यल लंबाई, अब यल लंबाई किसका हो सकता है, वो सरल रेखा का भी हो सकता है चाहे वक्र रेखा, वक्र माने टेढ़ी में लिखा। जब क्यू आवेश किसी यल लंबाई के सरल रेखा अथवा वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, जब क्यू आवेश क्या हो, यल लंबाई के सरल रेखा अथवा वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इस एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। या न समझ में आए आप लोगों को तो आप लोग ऐसे कहिए कि किसी यल लंबाई पर वितरित आवेश क्यू को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। किसी यल लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कहते हैं। यल नहीं, लैम्डा कहते हैं। लैम्डा माने रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है, इसको दिखाते पहली बात है लैम्डा से। दिखाते किससे है, लैम्डा से। तो मात्रक क्या होगा, लैम्डा बराबर क्यू बटे यल। अभी आप लोग फार्मूला पढ़ के आए, क्यू माने आवेश और यल माने लंबाई। तो आवेश को कुलाम और लंबाई माने मीटर, तो कुलाम बटे मीटर माने कुलाम प्रति मीटर, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब बीमा क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू बटे यल है। तो क्यू माने आवेश, आवेश का बीमा होता है एटी, यल माने लंबाई बटे यल हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो यल एटी हो जाएगा। तो यल एटी लिखिए चाहे एटी यल लिखिए चाहे जैसे भी लिखिए, तो हो जाएगा यल एटी, इसका बीमा हो जाएगा।
जाएगा। तो आप लोगों को मात्रक और बीमा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। ठीक, तो आगे देखते हैं पृष्ठावेश घनत्व। तो देखिए पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है, इसको दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू बाई ए। अब यहां पर सबका मतलब समझिए, सिग्मा है यहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्यू क्या है, आवेश है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। पृष्ठ जैसा भी रहेगा उसी का क्षेत्रफल है। तब देखिए यदि कोई आवेश क्यू किसी पृष्ठ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो, वितरित माने बटे, बिखरे, बटे समझिए, बिखरे न समझिए, वितरित हो, तो इस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यदि कोई आवेश क्यों है वो किसी क्षेत्रफल ए पर समान रूप से बटा है, समान रूप से वितरित है, तो इस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश है इसी को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। या ना समझ में आए तो इस प्रकार कहिए कि किसी क्षेत्रफल ए पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू और ए का जो अनुपात है वही कहलाता है सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व। मतलब आवेश और पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। ठीक, अब आता है इसका मात्रक और बीमा। तो बीमा क्या होगा उसके बाद मात्रक देख लेते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू माने आवेश, आवेश को दिखाते हैं एटी आई अब बटे ए क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे यल स्क्वायर। तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा यल के घाते -2, तो हो जाएगा यल के घाते -2 एटी, यल के घात -2 एटी, यह इसका हो गया बीमा। अब आता है मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए है, तो क्यू माने कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, अब बटे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग मीटर, तो क्षेत्र कुलाम बटे मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको पसंद आए वीडियो वो तुरंत लाइक कर दिया करिए। ठीक, धन्यवाद।